गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम लोग करेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जो कि मैंने कल आपको भेजी थी, उस वीडियो में इट इज़ मेंशन अबाउट द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वी हैव कैटेगराइज्ड आल्सो द फॉर्मल सेक्टर एंड द इनफॉर्मल सेक्टर। और मैंने आपको बताया भी था कि जो पुअर पीपल होते हैं दे गेट एक्सप्लॉइटेड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर। यही चीज़ मैंने बताई थी ना, क्योंकि जो ज़मींदार्स वगैरह होते थे वो लोग लार्ज या फिर कह सकते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे, किससे? पुअर पीपल से। और इसी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया करता था पुअर पीपल्स को, है ना। तो अब बात यह है कि फॉर्मल सेक्टर में वो जा नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोलेट्रल सिक्योरिटी थी नहीं। इनफॉर्मल में एक्सप्लॉइटेड हो जाते थे क्योंकि उनके पास हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अब बात ये है, ये जो पुअर पीपल हैं फिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ, है ना। तो इसलिए इन्होंने, क्योंकि वो लोग खुद सारे के सारे गरीब थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की ही हेल्प के लिए अपना ही खुद का एक ग्रुप बना लिया। और क्योंकि उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था, हर जगह से वो एक तरीके से फॉर्मल सेक्टर में कोलेट्रल नहीं था, इनफॉर्मल वाले एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया करते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम अपने लिए खुद का ही एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि हमारी खुद की हेल्प हो सके। और उस ग्रुप का नाम दिया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं या फैमिलीज जो होती हैं वो पूरी तरीके से डिपेंड करती हैं किस पर? इनफॉर्मल सेक्टर पे, है ना। तो इनफॉर्मल सेक्टर पे क्यों करती हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी असेट फॉर गिविंग द बैंक एज ए कोलेट्रल, क्योंकि उनके पास कोई भी अपनी खुद की कोई असेट नहीं होती जिसको वो बैंक में गिरवी रखवा सकें या मोर्टगेज करा सकें, है ना। और इसी वजह से वो क्या होते हैं, एक्सप्लॉइटेड होते हैं। इसी वजह से फॉर्मल सेक्टर में जा नहीं सकते, इसी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है। और जब वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो उनका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, क्योंकि वो लोग, उनको ज़्यादा ब्याज पे करना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो पुअर हाउस होल्ड थे ऑर्गेनाइजेस देमसेल्फ इनटू ए ग्रुप कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो उन्होंने, जो पुअर पीपल थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, खुद का ही एक ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो इस ग्रुप में बहुत सारे एक तरीके से पर्सन्स होते हैं जो कि पूल करते हैं अपने फंड्स को। पूल का मतलब क्या होता है? अपने फंड्स को इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे 10-10 रुपए मिला लिए सब ने या 50-50 रुपए मिला लिए सब ने। तो एक ग्रुप होता है मैनी पर्सन्स का जो कि क्या करता है, अपनी सेविंग्स में से कुछ ना कुछ फंड्स को पूल कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को भी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए की, है ना, या कितनी भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, हर पुअर फैमिलीज के घर पे जाएगा और सारी फैमिली से 10-10 रुपए या 20-20 रुपए या 50-50 रुपए सबसे इकट्ठा कर लेगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक साथ तो एक पर्सन को 10,000 रुपए अगर अरेंज करने, तो वो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एक पुअर फैमिली के लिए। लेकिन यही अगर वो 10-10 रुपीज़ करके या 20-20 रुपीज़ करके काफ़ी लोगों से इकट्ठा करे तो उसके 10,000 रुपीज़ अरेंज हो जाएंगे, और जिस पर्पज़ के लिए उसको चाहिए तो ये पर्पज़ भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे केस में उन्होंने एक ग्रुप बनाया, बहुत सारे पर्सन्स थे और हर पर्सन से उन्होंने फंड्स को पूल करा मतलब इकट्ठा करा अपनी अपनी सेविंग्स में से। ठीक है, फिर ऐसे केस में क्या हुआ, सबने इकट्ठा किया और उस मेंबर को दे दिया जिसको ज़रूरत थी। यानी कि स्मॉल लोन्स कैन बी प्रोवाइडेड, छोटे छोटे लोन करके सबसे उसने लिया और उस मेंबर को दे दिया जिसको रिक्वायरमेंट थी। तो स्मॉल लोन्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स। और किस रेट पे दिया, क्योंकि हैं तो सारे गरीब ही, है ना, तो ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते, ज़्यादा है तो फिर हम इनफॉर्मल में ही चले जाते ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कुछ तो फ़ायदा हो, तो इसलिए उन्होंने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा अपना। ठीक है, तो स्मॉल लोन्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स एट द लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या किया, कई बार तो ऐसे होता है कि हमने उसी मेंबर को दे दिया, लेकिन कई बार हम लोग एक और काम भी कर सकते हैं कि इन्हीं छोटी छोटी लोन से जो भी हमने अमाउंट कलेक्ट किया ना, तो ये हम बैंक में भी दिखा सकते हैं कि ये इतने का पैसा हमने, इतना पैसा हमने जमा कर लिया है, क्या आप इन फंड्स के बेसिस पे हमें लोन दे सकते हो। तो कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं तो कि उन फंड्स को दे करके भी लोन दे सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ हो जाती है, तो उस मेंबर्स को दिया जा सकता है सबको कलेक्ट करके, या जो भी फंड हमारा कलेक्ट हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग लोन को भी अवेल करा सकते हैं बैंक से। ठीक है,
तो ये था हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में डिस्कशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट, दैट इज़ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो ये जो ग्रामीण जो बैंक था बांग्लादेश का, वो 1970 में स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर 2014 तक ये चला था, ठीक है, 2014 तक। ये जो ग्रामीण जो बैंक था आपका बांग्लादेश का, उसको स्टार्टेड किया गया था बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा, ठीक है। और उसने इस चीज़ के लिए, इस कॉज के लिए एक नोबेल प्राइज़ भी जीता था, ठीक है, 2006 में। और इसने लगभग 8.63 मेंबर्स को बाहर निकाला था इन द 81390 अक्रॉस इन द बांग्लादेश। मतलब इतने की पॉपुलेशन में से 8.63 मेंबर्स को भी निकालना बहुत ही अच्छी बात एक तरीके से होती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में।